साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से मजीद अब आगे क्या होने जा रहा है, चूंकि DGISPR ने बड़ी खुलकर आज बातें की है तहरीक इंसाफ के हवाले से। कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कहा है कि अब मुफाहमत नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की ट्रेन मिस कर दी है, अब सिर्फ एक्शन होगा। वो एक्शन मजीद क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब। वो शुक्रिया वाडा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, काफी आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है। अब क्या होने जा रहा है? आपने कहा था कि जुम्मे को भी कुछ होने जा रहा है बड़ा, फिर हफ्ते को भी होगा, फिर इतवार को भी होगा। जुम्मे वाला काम तो हो गया है, अब हफ्ते इतवार को क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, अल्लाह की मेहरबानी रही है, मैंने आपको वक्त से पहले बताया, मैंने आपको यह भी बताया कल की तारीख में कि आज बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन, उसकी फ़ौज, उसकी अफवाज, उसके सिपा सालार के जो दुश्मन हैं, उनको रियासत जवाब देगी, जो हम सबके दिल और दिमाग में था वो भी बड़ा क्लियर हो गया। उसमें कोई अभाम नहीं रहा। और मैंने आपको बताया था कि बड़ी क्लैरिटी से कि बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, उसके भगौड़े जो बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, जो उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टाइप जैसी गालियाँ गलोच करते हैं, उन सब का एहतसाब और काम दमादम मस्कलाना शुरू हो गया। जो DGISPR रियासत के नुमाइंदे ने आपको कहा है, वो आपको खुली ज़बान में बता देता हूँ कि लितर, छितर, डंडा आज की रात है। जिनको हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से बहुत प्यार है और उनका वो नैरेटिव लेके उनके साथ चलते रहें, वो वहाँ चले जाएँ, वहाँ सियासत करें, क्योंकि यहाँ तो अब जगह नहीं मिलेगी। यहाँ बड़ी ब्लैक एंड वाइट क्लियर पिक्चर है। मैं बाकियों की तरह बकरी की तरह बात नहीं करूँगा कि दाएँ बाएँ, जमहूरियत, सच झूठ। मैं तो आपसे बड़ी खरी बात करता हूँ, खड़ा होने वाला हूँ, कड़क बात करता हूँ। एग्जैक्टली जो है क्या होने जा रहा है फैसल वाडा साहब, उस एक्शन से क्या मुराद है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही है, पार्टी कदम होने जा रही है, मजीद केसेस खुलने जा रहे हैं, इमरान खान के वाले से कोई बड़ा मुकदमा खुलने जा रहा है, होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली जिस एक्शन की आप बात करें, इशारा कर रहे हैं उस तरफ? समर साहब, मैं फिर आपको लिस्ट बता देता हूँ। उन लिस्टों के अंदर आप लिख लीजिए ताकि आपको टिक करने में आसानी हो मंडे ऑनवर्ड्स। बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, नए और पुराने केसेस, गद्दारी, बगावत, ट्रेटरशिप, सिक्योरिटी रिस्क, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क वीलॉगर्स, उनकी वापसी के बगैर उनके दाएं बाएं के बटन दबाए जाएंगे। जो भगौड़े भागे में वो रियासत, मुल्क और पाकिस्तान और अफवाज और शहीद और उनके सिपा सलार के बारे में कोई बात करेगा। आप कह रहे हैं कि बड़ा कोई क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है? सियासी बाप सर, मैंने आपको लिस्ट बता दी, आप मंडे से आप टिक खुद ही करना शुरू कर देंगे। मैं आपके वक्त चैनल पे आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने पहले भी इज्जत की, आज भी रखी है, कल भी रखेगा। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि इंच बराबर भी अब टॉलरेंस नहीं है। तो हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की होगा क्या फैसल वाडा साहब? वो जो एक MKM वाला मॉडल था, वो जो MKM वाला मॉडल हमने देखा पाकिस्तानी सियासत के अंदर के MKM लंदन बन गई, MKM पाकिस्तान बन गई, MKM पाकिस्तान ने MKM लंदन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, बयान की मजम्मत की गई MKM पाकिस्तान के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से। कोई उस तरह का मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा या क्या होगा तहरीक इंसाफ के बारे से? उस तरह की कोई चीज भी है ज़रा और? सर, इनको एक ऐसा मॉडल बना दिया जाएगा जिससे सारी सियासतदान, उनके लीडरान और आने वाले वक्त की सियासत, आने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को इस मॉडल से इबरत होगी, लर्जेंगे वो। ये अभी की तारीख में तो एज ऑफ नाउ मैं आपको बता सकता हूँ। अब कितना आज भी इस बयान के बाद, रियासत का जवाब आने के बाद KP की हुकूमत ने 9 मई की केसेस ख़त्म कर दिए, तो ठीक है, फिर मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि अल्लाह मियाँ अपना फजल, करम और रहम रखे सबके ऊपर। मैं यही कह सकता हूँ। और मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना लेफ्ट रहेगा, ना राइट रहेगा, ना अप रहेगा, ना डाउन रहेगा। ये भी बताइएगा फैसल वाडा साहब कि क्या इसका मतलब क्या लिया जाए कि गवर्नर राज, जिसका बहुत जिक्र था पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सियासत के अंदर, कुछ वुज़रा ने भी कहा कि हाँ ज़ेर गौर है ये ऑप्शन, एक आईनी ऑप्शन है, ज़ेर गौर है, क्या उस तरफ अब चीजें जाएंगी, बढ़ेंगी, या फिलहाल इस पे वफाकी हुकूमत जरा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी? मैंने कहा उस लिस्ट में 90% चीजों पे आप टिक लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो 100% चीजों पे टिक होगा। अब वो कब तक पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, कब तक होता नजर आ रहा है? तो डिपेंड करता है फ्रंट फुट पे खेलने वालों के ऊपर
कि कितना फ्रंट उनके पास है और कितना फुट है और कितना रहता है फ्रंट और कितना फुट रहता है और कितना उनमें दम है और कितना उनमें खाम है, देख लेते हैं। उनके पास भी कुछ देर पहले हमारे उनके पास भी उनको सियासी खुदकुशी करनी। कुछ देर पहले पर ही वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब तो ये फरमा रहे थे कि गवर्नर राज की थ्रेट काम दिखा गई है। अब वज़ीर आला केपी हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो ज़रा बिहेव कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उनका जो है बिहेवियर तब्दील हुआ है। ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा तो चीज़ें चलेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर अब बिहेवियर में अगर वो कोऑपरेटिव ना रहा तो फिर जो है उस तरफ जाया जा सकता है। तो वो तो उनकी तारीफ कर रहे थे उनके बिहेवियर की, कि जिस तरह से वो NFC के इजलास में आए, उन्होंने नुमाइंदगी की, बाकी चीज़ें। आता तारड़ साहब की राय की इज़्ज़त करता हूँ, वो उनकी राय है, वो अपना जवाब देंगे और मैं उनकी राय की कदर करता हूँ। लेकिन मैं तो आपको अपनी बात करूँगा, अपनी बात की जिम्मेदारी लूँगा और अपनी बात पे अल्लाह ताला ने अभी तक सुरखरू किया है। मैं आपको ये बताता हूँ, लग रहा ये है कि वो सियासी खुदकुशी की तरफ चल पड़े। अब अगर सियासी खुदकुशी की तरफ कोई चल पड़ा तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये बताएगा कि कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर लोग मुफाहमत की बात भी करते हैं, मुफाहमत की हामी भी हैं, और स्पीकर नेशनल असम्बली के थ्रू एक वो उन्होंने मुफाहमत की एक चैप्टर भी खोला हुआ है। तो अता तारड़ साहब तो ये फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि मुफाहमत वाला मामला अब गया, अब PTI ने ट्रेन मिस कर दी है, अब मुफाहमत नहीं होगी। तो क्या समझते हैं, वो मुफाहमत वाला चैप्टर अब क्लोज हो गया वंस एंड फॉर ऑल, या अभी भी उसमें गुंजाइश है कि कहीं ना कहीं अगर ताउन की अगर वहाँ से फिजा बनती है तो फिर हो सकता है कोऑपरेशन या ऐसी मुफाहमत हो सकती है, या अब वो खत्म हो गया मामला? देखिए समर साहब, मुफाहमत की जो बात करते थे, बहुत सारे PTI के अंदर लोग हैं जो मुखलिस हैं अपने लीडर के साथ भी, अपने मुल्क के साथ भी, अपनी फ़ौज के साथ भी, जो इस बयानिया को नहीं चाहते थे कि फ़ौज से और फ़ौज को साथ गालम गलोच हो और जलालत की जाए और फ़ौज को डीमोरलाइज किया जाए और अफगानिस्तान और इंडिया का काम किया जाए। बहुत तादाद थी, लेकिन वो मजबूर है। ये बताएगा कि जो बात हुई थी ना पार्टी पे बैन के वाले से, उसमें भी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़, तो उनके तर्जुमान जो है अता तारड़ साहब, वो तो कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मरे हुए को क्या मारेंगे, लेकिन इस पर गौर होना चाहिए, कानूनी मैटर है। तो ऐसी फिलहाल वफाकी हुकूमत की तरफ से तो पाबंदी वाला मामला नजर नहीं आ रहा। सर आप देखिए सर, ये तो आपकी राय है, आपकी सवाबदीद है कि मैं तो उनकी कदर करता हूं, उनकी बात की ज्यादा वेटेज लेते हैं या मेरी बात की ज्यादा वेटेज लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। उनकी कदर की राय है, आप मेरी कदर की राय करें, उसमें डिसाइड कर लें किसी कदर में आपने वेटेज देना है और किसकी चीजें किस तरह चली हैं सियासत के अंदर, तो वो आपका डिसीजन है सर। मैं पाबंदी इज ऑन द कार्ड्स, वो माने या ना माने, आप कह रहे हैं पाबंदी आ रही है। बैन मैंने आपकी लिस्ट में बैन लिखा है सर। जी हाँ, बिल्कुल आपने बैन कहा, आपने बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये भी बताएगा कि अब आगे जब आपने कहा कि गवर्नर राज की तरफ ही मामला जाएगा, तो फिर तो काफ़ी गिरफ्तारियां होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा KP के अंदर मौजूद हैं और ज़रा मजीद 9 के केसेस भी दोबारा खुल जाएंगे। और लेकिन ये फिजिबल होगा सूबे के अंदर अगर इस तरफ जाते हैं? ज़ाहिर है वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे है, और सूबे के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ कहती है कि इसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आना है। अगर गवर्नर राज लिखाया जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना है। रियासत शायद वो अफोर्ड ना कर सके, सस्टेन ना कर सके उस प्रेशर को। तो समझते हैं कि